घटना हुई है। बहुत सालों के बाद कांग्रेस में एक ऐसा अध्यक्ष चुना गया है जो नेहरू गांधी फैमिली से नहीं है। इससे पहले केसरी जी जो हैं वो होते थे अध्यक्ष, जो गांधी नेहरू फैमिली से नहीं थे। और उस समय राहुल गांधी छोटे थे और सोनिया गांधी जी ने तब तक ये फैसला कर रखा था कि वो राजनीति से बाहर रहेंगी। हालांकि इनडायरेक्टली वो अर्जुन सिंह जैसे नेताओं के माध्यम से पार्टी में इंटरफेयर करती रहती थी। फिर उन्होंने एकाएक केसरी जी को पलट दिया और खुद पार्टी के प्रेसिडेंट हो गए। तो उसके बाद काफ़ी लंबे समय बाद कांग्रेस में ये चुनाव हुए हैं। नरसिम्हा राव के समय में चुनाव हुए थे और उसके बाद अब चुनाव हुए हैं, और इसमें खड़गे जी जो हैं वो पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, किसी भी पार्टी के अंदर किसी भी नेता की तभी ऊपर वो जाता है जब उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, किसी ना किसी तरह की वैल्यू होती है, और वैल्यू के कुछ पैमाने होते हैं और उनसे वो पार्टी में अपनी जगह बनाता है। तो एक एक करके उन पर देखते हैं कि खड़गे जी की क्या वैल्यू या क्या उपयोगिता हो सकती है। खड़गे जी की उम्र 80 साल की है, कर्नाटक के हैं और शेड्यूल कास्ट समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो एक एक करके करते हैं। पहले तो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि खड़गे जी ऑर्गेनाइजेशन को कितना लाभ दे पाएंगे। खड़गे जी की उम्र, जैसा मैंने आपको बताया, 80 साल है और पार्टी का अध्यक्ष वो व्यक्ति होना चाहिए जो बहुत भाग दौड़ कर सके, जो हर स्टेट यूनिट को, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, आज भी उसका अच्छा आधार दक्षिण राज्यों में है, ठीक ठाक, कम से कम। अब अच्छा आधार कहाँ कहाँ जाए, जो मैंने कहा तो मेरे दिमाग में आया कि कौन सी स्टेट, तो कर्नाटक और केरल। ना अब तेलंगाना में उतना बचा है, ना आंध्र प्रदेश में उतना बचा है, और ना तमिलनाडु में। तो इन दो राज्यों में उनकी स्ट्रेंथ है, बाकी हिंदी राज्यों में वो काफ़ी कमज़ोर है। तो वो पार्टी को कहाँ कहाँ स्ट्रेंथन कर पाएंगे, सबसे बड़ी बात यह है। और इतना बड़ा देश है, 30 से 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, हर जगह का चुनाव महत्वपूर्ण है, अहम है। बीजेपी हर जगह कब्जा करती चली जा रही है। ऐसे में खड़गे जी कितनी स्टेट में पार्टी को मजबूत कर पाएंगे। मेन रूप से पार्टी को ज़रूरत है हिंदी बेल्ट में मजबूत होने की, जहां वो बीजेपी से बिल्कुल पिछड़ गई है, और उसकी डायरेक्ट फाइट कहीं है तो वो बीजेपी से है इन राज्यों में हिंदी बेल्ट की। चाहे आप ऊपर से शुरू कीजिए, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, ये तो प्योर हिंदी प्रदेश है। और जो मिक्स हिंदी प्रदेश हैं, मतलब जहाँ के लोग हिंदी भी समझ लेते हैं, उनमें गुजरात और महाराष्ट्र। तो साहब, इन राज्यों में खड़गे जी पार्टी को कितना मजबूत कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। उम्र का तकाजा है। तो मुझे तो उस पैरामीटर पर खड़गे जी जो हैं वो खरे उतरते नहीं लग रहे हैं। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, इसमें कोई बायस नहीं है। आप स्वयं सोच सकते हैं कि एक 80 साल के व्यक्ति में कितनी हिम्मत होती है ट्रैवल करने की, भागने की, दौड़ने की। आपको गांव-गांव जाना पड़ता है, या आपको पार्टी को इतना मोशन में लाना पड़ता है, पार्टी में इतना उत्साह भरना पड़ता है कि आपके जो वर्कर हैं वो भागे। ऐसी कितनी काबिलियत है खड़गे जी में। दूसरा मुद्दा जो मुझे लगता है कि उनका कम्युनिटी सपोर्ट कितना होगा। कोई भी नेता पार्टी में आगे बढ़ जाता है अगर उसका कम्युनिटी सपोर्ट होता है। आप देखेंगे कि बड़ी पार्टियों में ब्राह्मण नेता या शेड्यूल कास्ट नेता, या कई पार्टियां तो सिर्फ जातियों के आधार पर ही बनी हुई हैं। जैसे लालू जी की पार्टी आरजेडी, यादव सपोर्ट प्लस मुस्लिम हो गया। उसी तरह से समाजवादी पार्टी, यादव सपोर्ट प्लस मुस्लिम। उसी तरह से बीएसपी, दलित सपोर्ट प्लस मुस्लिम। तो हमारे देश में कितनी ही पार्टियां तो जातियों के आधार पर बनी हैं। अब खड़गे जी जो हैं वो दलित जाति से हैं, और लेकिन उनका प्रभाव ऑल इंडिया नहीं है। जैसे मायावती जी का मुख्य प्रभाव जो है वो उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि वो वहाँ की हैं। तो खड़गे जी का इस जाति को लेकर प्रभाव कर्नाटक में तो दिख सकता है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया ऐसा प्रभाव नहीं है कि वो शेड्यूल कास्ट जो कम्युनिटीज़ हैं उनको बहुत तेज़ी से अपने साथ खींच कर ले आएंगे। तो इस पर भी कुछ वो सही उतरते हैं, लेकिन 100% इस पर भी सही नहीं उतरते हैं। फिर होता है, कोई व्यक्ति अगर आइडियोलॉजी और इंटेलेक्चुअल इनपुट्स दे सकता है पार्टी में तो उसका महत्व होता है। तो इस पर भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की तो इंटेलेक्चुअल जो आइडियोलॉजी और इंटेलेक्चुअल जो पक्ष है वो पहले ही तय है कि हमारा मेन वोटर कौन है, मुस्लिम। उसके बाद हिंदुओं में से जो डिसग्रंटल्ड हैं, जो बीजेपी विरोधी हैं, उनको पकड़ना है। तो मुस्लिम मेन बेस हो गया है उनका।
और बाकी जो हैं वो थोड़े थोड़े हर कम्युनिटी से इधर उधर से आ जाएं, हिंदुओं से, कुछ शेड्यूल कास्ट से, कुछ शेड्यूल ट्राइब से, इस तरह से। मेन वोट वो नहीं है, वो फोकस नहीं है उनका। तो इसमें भी क्या खड़गे जी खरे उतरते हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि इस बात पर भी वो खरे उतरते हैं। तो आइडियोलॉजिकल इनपुट भी उनका कोई अलग से नहीं रहने वाला है। वो उसी लाइन को टो करेंगे जो पार्टी की ऑलरेडी सेट लाइन है, उसमें चेंज तो कुछ होना नहीं है। अब एक और बड़ी बात हो सकती है कि बहुत अच्छे स्पीकर हों लोकसभा में या राज्यसभा में, या पब्लिक स्पीकर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनका ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रीब्यूशन बहुत कम था बीजेपी में, लेकिन बहुत अच्छे स्पीकर थे, लोग उनको सुनने आते थे। या मोदी हैं अब, या योगी हैं, इवन अमित शाह इतने बड़े अच्छे स्पीकर नहीं हैं, लेकिन वो अपने कर्मों से अपनी पहचान बना लेते हैं। तो ऐसे स्पीकर तो खड़गे जी भी नहीं हैं। पूरे हिंदी भाषी नहीं हैं, लेकिन हिंदी जानते हैं, लेकिन वो एक करिश्मा पैदा नहीं कर सकते हैं, मंत्रमुग्ध नहीं कर सकते हैं ऑडियंस को जो सुनने वाले हैं। तो वो भी कोई खास क्वालिटी नहीं है। फिर होता है करिश्मा, कोई खास करिश्मा हो। इसमें भी मैं अगेन कहूँगा मोदी का करिश्मा है, योगी का करिश्मा है। तो ये एक मिला जुला सा है कि करिश्मा आप अपनी स्पीच से खड़ा करते हैं, लोगों को मंत्रमुग्ध करते हैं, लोगों को अपना फॉलोअर बना लेते हैं। ऐसा भी खड़गे जी में कोई क्वालिटी नहीं है। फिर मैंने ज़्यादातर इश्यूज इसमें कवर कर लिए हैं कि इन आधार पर कोई भी नेता बड़ा नेता होता है, और इन आधार पर अगर मैं कहूँ तो कुल जो है 10 या 15 मार्क्स की मिलेंगे खड़गे जी को 100 में से। तो आखिरकार फिर गांधी परिवार ने ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट क्यों किया? तो साहब ये सवाल जो है ये पूछा जाना चाहिए। मेरे विचार से ये एक एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल है। ये अंग्रेज़ी में कहावत है कि ये एक ऐसी एक्सरसाइज की गई है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलना है। और इसके बाद तो आगे और दिक्कतें आएंगी थोड़ी सी, कि पार्टी अध्यक्ष के राहुल गांधी से क्या संबंध रहेंगे। मेन राहुल गांधी हैं, क्योंकि सोनिया गांधी चाहती हैं राहुल गांधी आगे बढ़ें। सोनिया गांधी को अपना व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है अब, और प्रियंका गांधी ने भी स्वीकार कर लिया कि भाई बड़ा है, पहला अधिकार उसका बनता है, तो भाई को ही आगे रखना है। तो मुख्य रूप से ये रहेगा कि राहुल गांधी के संबंध खड़गे जी से कैसे रहेंगे, खड़गे जी कितनी फ्रीली अपना काम कर पाएंगे, या राहुल गांधी जी के कहने पर अपना काम कर पाएंगे। मेरा मानना है कि कांग्रेस को जो इस समय आवश्यकता थी वो ये थी कि कोई ऐसा आदमी पार्टी अध्यक्ष की सीट पर हो जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को चुस्त दुरुस्त कर सके। खड़गे जी के उत्साह में मुझे कोई कमी नहीं दिखती है इस उम्र में भी, लेकिन उनका शरीर जो है वो इस बात को का साथ नहीं देगा कि वो एक्सटेंसिव ट्रैवल कर सके और ऑर्गेनाइजेशन को चुस्त और दुरुस्त कर सके, क्योंकि पार्टी का चेहरा प्रधानमंत्री का राहुल गांधी ही रहेंगे, और जो अध्यक्ष होगा उससे कोई काम नहीं करवाया जा सकेगा एक्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन के। आपको याद दिला दूं कि मनमोहन सिंह को ऐसे ही लगभग अरेंजमेंट में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो पार्टी का चेहरा कभी नहीं थे। वो चुनावी सभाओं में जाते ही नहीं थे, ना के बराबर जाते थे। उसी तरह से खड़गे जी की स्थिति होने वाली है। तो उनके सिर पे सिर्फ पत्थर आने वाले हैं, कंट्रीब्यूशन कुछ ज़्यादा नहीं रहने वाला है। सिर्फ वो राहुल गांधी का कवर हैं कि जब पार्टी हारेगी तो दोष जो है वो खड़गे जी को जाएगा और चेहरा राहुल गांधी रहेंगे, और प्रधानमंत्री अगर पार्टी जीतती है तो प्रधानमंत्री भी वही बनेंगे। खड़गे जी की ऐसी कोई भूमिका नहीं होगी। तो खड़गे जी के बनने पर ये मेरा एक सीधा विश्लेषण है आपको बताने के लिए, और मोटे तौर पर मुझे ये लगता है कि ये दिस इज़ एन एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल। ये एक बेकार की एक्सरसाइज हुई है जिसका कोई पॉजिटिव परिणाम राहुल जी को नहीं मिलने वाला है या कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है, एक्सेप्ट फॉर दिस कि वो राहुल जी के लिए एक कवर होंगे। जब पार्टी चुनाव हारेगी तो उसका ठिकरा खड़गे जी पर थोपा जाएगा, और जीतेगी तो राहुल गांधी पर। बल्कि इससे पार्टी में गुटबाजी भी थोड़ी सी बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अध्यक्ष होने के बावजूद खड़गे जी को वो सम्मान नहीं मिलने वाला है पार्टी के नेताओं से। वो हमेशा रिजर्व रहेगा नेहरू गांधी परिवार के प्रति, मुख्य तौर पर राहुल गांधी के प्रति, सोनिया जी के प्रति और प्रियंका गांधी जी के प्रति। नमस्कार साथियों, आपने देखा होगा कि मेरा एनालिसिस हमेशा एक अलग दृष्टि से होते हैं और मैं पूर्ण एनालिसिस करता हूं।
इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आएँ। मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे साथियों, उतना मेरा उत्साह बढ़ेगा और उतना आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा हर पार्टी के बारे में। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो बीजेपी हो, नरेंद्र मोदी हो या योगी हो, कोई भी हो, हर पार्टी के बारे में एक ऑनेस्ट ओपिनियन मैं आपको दूंगा। साथियों नमस्कार।